नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर औलख और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अक्सर इग्नोर किया जाता है और इंडिया में 10 में से 6 लोग इसकी डेफिशिएंसी का शिकार हैं। उस इम्पॉर्टेंट मिनरल का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बॉडी के 300 से ज़्यादा फंक्शंस में इन्वॉल्व है। मतलब कि आपका हार्ट, मसल्स, नर्व्स, डाइजेशन और स्लीप सब कुछ मैग्नीशियम से लिंक्ड हैं। बहुत लोगों की बॉडीज़ में मैग्नीशियम की कमी होती है लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चलता। फटीग होना, नींद अच्छी ना आना, मूड ऑफ रहना या मसल्स में क्रैम्प होना सब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो चलिए जानते हैं मैग्नीशियम के 8 बेस्ट सोर्सेज के बारे में जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 है नट्स एंड सीड्स। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बादाम रोज खाता हूँ फिर भी टायर्ड रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, बायो अवेलेबिलिटी पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो फाइटिक एसिड से बाइंड हो जाता है। फाइटिक एसिड एक एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है। यह अक्सर नट्स में प्रेजेंट होता है और ज़्यादातर मिनरल्स इसके साथ बाइंड होकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैग्नीशियम आपकी बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो तो हमेशा नट्स और सीड को भिगोकर या रोस्ट कर कर खाना चाहिए। नट्स और सीड्स में सबसे बेस्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं? पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज, 1/4 कप में 190 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। बादाम या एलमंड्स में 80 मिलीग्राम पर औंस होता है, यानी कि 28 ग्राम में 80 मिलीग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 और मैग्नीशियम दोनों आपको मिल जाते हैं। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है। अगर मैग्नीशियम बॉडी में कम हो तो बॉडी में क्रैम्प्स और मसल ट्विचिंग होने लगती है। दोस्तों, मेरे पास जो भी पेशेंट क्रैम्प्स की प्रॉब्लम के साथ आते हैं मैं उनकी डाइट में थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ। 3 हफ्तों तक अगर आप मैग्नीशियम रिच डाइट जिसमें सीड्स और नट्स हैं वो लेते हैं तो आपकी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नंबर 2 है होल ग्रेन्स। व्हीट और राइस तो सब लोग खाते हैं, तो फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती क्यों है? इसका कारण यह है कि हम ज़्यादातर रिफाइंड ग्रेन्स खाते हैं और रिफाइंड ग्रेन्स में जो आउटर लेयर होती है वो निकाल दी जाती है। उसी लेयर में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है। तो जब आप मैदा, वाइट राइस या वाइट ब्रेड लेते हो तो मैग्नीशियम का जो मेन सोर्स होता है, आउटर लेयर ऑफ ग्रेन, वो मिसिंग होता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है मैग्नीशियम की क्वांटिटी अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए? ब्राउन राइस, 1 कप में 86 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। किनोआ, 1 कप में 118 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। जहां आप होल व्हीट रोटी भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम बॉडी में एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। एटीपी बॉडी और सेल्स का जो मेन एनर्जी सोर्स है उसे कहते हैं। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो बॉडी के लिए एनर्जी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप अपनी डाइट में वाइट ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन रोटी और ओट्स को ऐड करेंगे तो 11-12 बजे जो आपको एनर्जी डिप आता है वो बंद हो जाएगा। आपको कैफीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम को अपनी डाइट में बढ़ाने की ज़रूरत है। नंबर 3 है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पालक सेहत के लिए अच्छी होती है, यह तो सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी एक सीक्रेट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, मेथी और सरसों के साग में बहुत सारा क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल का जो मेन कंपोनेंट है वो है मैग्नीशियम। 1 कप कुक्ड स्पिनच में 157 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। केल और मस्टर्ड ग्रीन्स भी इसके अच्छे सोर्सेज हैं। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि सेरोटोनिन जो कि मूड अपलिफ्ट करता है। और अगर मैग्नीशियम आपकी बॉडी में लो होता है तो आप इरिटेबल फील करते हैं, आपको एंजाइटी ज़्यादा होती है और डिप्रेशन तक भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही एंजाइटी में रहता है, उसको नींद सही से नहीं आती, तो उसके साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें। तो अगर आप भी अपनी डाइट में पालक और पंपकिन सीड का सैलेड ऐड करते हैं लंच में तो कुछ ही दिनों में आपकी नींद की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आपको नींद के लिए किसी मेडिसिन की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4 है दाल एंड बीन्स। हम प्रोटीन के लिए अपनी डाइट में दाल और बीन्स को ऐड करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसमें मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। आधा कप ब्लैक बीन्स में 60 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है और आधा कप राजमा में 70 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है और साथ ही इनमें बहुत सारा फाइबर होता है जो मैग्नीशियम को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार है क्योंकि यह इंसुलिन फंक्शन को सपोर्ट करता है। डायबिटिक्स में ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी कोई डायबिटिक है तो उसे यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और उसे अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच डाइट इंक्लूड करने के लिए इनकरेज करें। तो मैग्नीशियम रिच फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपनी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज कर सकते हैं और वो भी बिना इंसुलिन बढ़ाए। नंबर 5 है बनानास।
लोग समझते हैं कि केले में सिर्फ पोटाशियम ही अधिक क्वांटिटी में होता है, लेकिन मैग्नीशियम भी केले में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एक मीडियम साइज बनाना में 30 से 35 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पोटाशियम और विटामिन B6 जो कि बनाना में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, ये सब मिलकर आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही बनाना ईजी टू डाइजेस्ट हैं, ट्रैवल फ्रेंडली हैं और बच्चों के लिए भी सेफ़ हैं। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में ग्लूकोज को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी मदद करता है। बनाना एक नेचुरल एनर्जी बूस्ट है। यह लो मूड और प्री वर्कआउट स्नैक के लिए भी अच्छा है। नंबर 6 है डार्क चॉकलेट। आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट कैसे हेल्दी हो सकता है, लेकिन अगर आप 70% प्लस डार्क चॉकलेट खाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। एक स्मॉल पीस ऑफ चॉकलेट जो कि तकरीबन 30 ग्राम का होता है, उसमें 65 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको मिलता है। प्लस उसमें आपको डोपामिन और सेरोटोनिन भी अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं, जो कि मूड बूस्टर्स हैं और आपको डिप्रेशन और लो मूड से बचा सकते हैं। डार्क चॉकलेट में फ्लेविनॉइड्स भी होते हैं जो कि ब्रेन में मैग्नीशियम को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप भी बार बार PMS से ब्रेकडाउन होती हो तो रोस्टेड सीड्स और डार्क चॉकलेट वाला स्नैक लो, खुद समझ जाओगे कि यह स्नैक तो मैजिक है। नंबर 7 है एवोकेडोज। एक एवोकेडो में 58 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। प्लस एवोकेडो में बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। आप एवोकेडोज से स्मूदीज, टोस्ट, सैलड बना सकते हैं। ये बहुत ही वर्सेटाइल और सेटिस्फाइंग फूड है। एवोकेडोज मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम को सपोर्ट करता है जो कि DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। नंबर 8 है फैटी फिश। लोग समझते हैं कि मैग्नीशियम तो सिर्फ प्लांट्स में होता है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि फैटी फिश जैसे कि सैल्मन में मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। एक ग्रिल्ड सैल्मन में 55 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फैटी फिश को 2 से 3 बार एक हफ्ते में ले सकते हैं। उससे आपकी मेंटल शार्पनेस और कामनेस दोनों इंप्रूव होंगे। साथ ही ये स्ट्रेस से लड़ने में भी एक इम्पॉर्टेंट वेपन है। नंबर 9 है मिनरल वाटर। हार्ड वाटर जिसमें नेचुरली मिनरल्स होते हैं, उसमें 1 लीटर में 30 से 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। यह ज़्यादा नहीं है, पर रेगुलर इनटेक में यह आपका गैप फिलर बन सकता है। तो अगर आप भी ज़्यादा RO वाटर लेते हैं तो उसमें मिनरल फिल्टर ज़रूर लगवाएं, ताकि आपकी बॉडी में मिनरल्स खासकर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ना हो पाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यह आपकी बॉडी, माइंड और मूड तीनों को प्रोटेक्ट करता है, और इसके लिए आपको कोई पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दाल, पालक, बादाम और थोड़ा डार्क चॉकलेट अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में किसी को एंजाइटी बहुत रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, हमेशा थकान महसूस करता है, तो उसके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैग्नीशियम की कमी से किन 9 बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो पहले बना चुका हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।